नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 24 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है। प्रोसेस मैं बता देती हूँ और फ़ोन नहीं करना होता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इनकी वीडियो को। अब जैसा कि आप इनके हाथ को देख पा रहे हो, इनका हाथ कुछ जो है वो ज़्यादा की लंबा है इस तरीके का। ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में ज़्यादा जाते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में ज़्यादा जाते हैं, जॉब में कम देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी में आरंभ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने के लिए मिलता है। ऐसे लोग घर में किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी ऐसा देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में बढ़ गया है, ये संभावना आपके हाथ में है। चलिए रेखाओं पे आ जाते हैं और उंगलियों पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके जीवन रेखा की, देखो भाई मुझे ना स्थिति हाथ में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सब कुछ जो है बहुत ही उलझा हुआ है आपके हाथ में। उलझा हुआ का मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है जैसे राहु बहुत परेशान कर रहा है आपको। जीवन रेखा के स्टार्टिंग में ही दीप बना हुआ है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आगे भी देखूँ तो कटी फटी बहुत ज़्यादा, जिस तरीके की ये रेखाएं होती हैं, जब कटी फटी रेखाएं ज़्यादा होंगी तो संघर्ष भी बहुत दे देंगी, स्वास्थ्य भी खराब कर देंगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देती ही देती है। जिस तरीके की आपकी मस्तिष्क रेखा ये बहुत छोटी है, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो ही नहीं सकती ऐसे लोगों की। ठीक है, ऐसे लोग पढ़ने में बहुत होशियार हो ये भी नहीं कहा जा सकता, एजुकेशन कम रहती है, पढ़ने में उतने होशियार भी नहीं रहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक माइनस पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पर एक चूड़ी का सा निशान बन रहा है, ये देख रहे हैं इस तरीके का, कि माइंड की सर्जरी करवा देता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जीवन रेखा से कुछ रेखाएं उठ भी रही हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं हाथ में, जैसे कि ये जीवन रेखा से ये रेखा उठ के ऊपर जा रही है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और जिस साल ये रेखा उठती है उस साल जो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा अचीव कर लेते हैं। इसके अलावा जीवन में ये रेखा कौन से साल में उठ रही है ये जानने के लिए आपको जितने डॉट यहाँ लगाने हैं उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, इसको मिलाएंगे। जब ये मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 21 साल का पीरियड। मतलब 10 डॉट यहाँ तो 10 ही डॉट यहाँ, 8 डॉट यहाँ तो 8 डॉट यहाँ, 9 डॉट यहाँ तो 9। हम दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए 10 डॉट लगे, ये 10 डॉट लगे, इसको मिलाया 21 साल का पीरियड, ये 10 डॉट लगे 42 साल का पीरियड, 10 डॉट 63 साल का पीरियड, 10 डॉट 84 ईयर्स का पीरियड। बाद में भी देखो बुढ़ापे में ना बीमार रहने के ही योग ज़्यादा हैं। भाई डेली अपने लिए महामृत्युंजय किया करो 108 बार, मैं रिकॉर्ड भेज दूंगी, उसमें 10 मिनट 11 मिनट में 108 बार है, साथ साथ बोल लिया करो, गलती भी नहीं होती गिनती में भी, प्रोनंसिएशन में भी कभी गलती नहीं होगी आपकी। महामृत्युंजय ज़रूर करो, वरना आपको खुद पता होगा आपका स्वास्थ्य बार बार गिरता है या फिर कोई ना कोई स्ट्रगल वाली सिचुएशन आपके साथ बनी ही रहती है। आपके प्रश्न पर आ जाते हैं, हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, जिसका जवाब है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या प्रश्न था आपका कि जहां आप चाह रहे हैं वहाँ विवाह होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से 99% तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो आपके विवाह में बहुत टाइम है। सत्य बताऊं तो अभी तो आप 24 ही साल के हैं, आपकी विवाह रेखा की बहुत लेट है। ये देख रहे हैं आपकी विवाह रेखा यहाँ पर आ रही है, ये तो बहुत लेट हो जाती है, मतलब 37 38 के आसपास की दिखा रही है। अभी तो विवाह के चांसेस ही नहीं है आपके हाथ में। उसके अलावा भी अगर मैं बात करती हूँ तो हार्ट लाइन उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि लव मैरिज में ज़रूरत होती है हमें, और हार्ट लाइन पे काफ़ी ज़्यादा लूप बने हुए हैं, हाथ फेवरेबल नहीं है। देखो हमारे हाथ की स्थिति फेवरेबल होती है ना तो हमारे हिसाब से काम बनते हैं, जबकि हमारे हाथ की स्थिति क्या कह रही है कि हार्ट लाइन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। ये देखिए पूरा इनका चेन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लोग इमोशंस में बह जाने वाले होते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ आपके हाथ में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब लव मैरिज हो रही होती तो नेगेटिव चांसेस कम हो जाते हैं, अभी दुखी होने वाले चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। चांदी पहनिए, चांदी नहीं तो मन इतना परेशान हो जाएगा, 110% आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मस्तिष्क रेखा और ये इधर एकदम मुड़ गई, एक रेखा इधर की तरफ चली गई, बहुत नेगेटिव ख्याल देगी आपको ये, बहुत कुछ ऐसा कहेगी कि ऐसा कर लेती हूँ वैसा कर लेती हूँ, मतलब नेगेटिव। और इसके अलावा भी मैं बता रही हूँ सुसाइडल थॉट्स भी दिमाग में आएंगे, क्योंकि ये इस तरफ झूल रही है। जब मेरी सूर्य की रेखा मतलब जिस भी व्यक्ति के हाथ की है वो शनि की तरफ ज़्यादा झूलेगी तो मन में सुसाइड तक करने के ख्याल आएंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ख़राब थॉट्स चंद्र की वजह से आते हैं,
तो चंद्र के लिए आपको चांदी का कंगन पहनना चाहिए। सुनार को बोलिए बिना जोड़ वाला चांदी का कंगन दे। दूसरा, अपनी पानी की बॉटल में चांदी का सिक्का डाल के रखिए। सिक्का की जगह सिक्के डालें और अच्छी बात है, नहीं तो सिक्का तो डाल ही दीजिए। एक सिक्का डालिए, उसी का ही पानी आपको पीना है। मन देखना, आपको धीरे 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 मानसिक शांति बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपके चांसेस हैं कुछ फॉरेन में सेटलमेंट होने के भी। ठीक है, ये भी बहुत संभव है कि जहाँ शादी को आप आगे जाके फॉरेन में सेट हो जाए। ये देखिए, ये जो जा रहे हैं चंद्र की तरफ रेखाएं जब जाती हैं जीवन इस रेखा से निकलकर, तो ये बाहर सेटलमेंट कराती हैं, बट ये थोड़ा लेट एज में है, अभी नहीं है। आपकी जीवन रेखा के साथ साथ पीछे से एक मंगल रेखा भी चल रही है। अब जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा चलती है तो क्या करती है, रक्षा करती है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वहाँ वहाँ ये आपको बचा बचा के निकालेगी। ठीक है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य की वजह से भी क्योंकि परेशानी आ रही है, तो हल्दी लगाइए। यहाँ पर हल्दी लगाइए अपने माथे पर, हल्दी के पानी से आप नहाइए, ये आपको बहुत ज़रूरी है। और आदित्य हृदय स्त्रोत, जिसका भी सूर्य खराब है, जिसकी भी सूर्य की उंगली पे प्रॉब्लम है, पहली बात तो देर से नहीं उठना उन लोगों को, मतलब वैसे तो किसी को भी नहीं उठना चाहिए, बट सूर्य और ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा हर्डल्स देंगे फिर लाइफ में। सरकारी काम नहीं बनने देगा, आपके हर काम में बाधा होगी। आपको खुद लग रहा होगा, देखना आप जैसी उंगली आपकी झूली हुई है, आपके कोई भी काम पहली बार में नहीं बनते होंगे, मन में दुष्भावनाएँ आती होंगी, ख़राब चीज़ें आती हैं बार 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 बार। ठीक है, तो वो चिक 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 वाली स्थिति आपके हाथ में बनेगी। और इतनी छोटी ये आपकी उंगली है, आपकी तरफ से भी नेगेटिव सिचुएशन है, मतलब इतनी छोटी उंगली अच्छी नहीं होती। अपनी वाणी को कंट्रोल कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि बिज़नेस के लिए बड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये उंगली असामान्य तौर पर छोटी है तो ये अच्छी नहीं होती। कुल मिलाकर मैं यही बोलूँगी कि ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। आदित्य हृदय स्त्रोत ना मिले आपको तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी, वो आपको सुनना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं शुक्र पर्वत। देखो, जहाँ भी मैरिज होगी वो घर होगा पैसे वाला, क्योंकि शुक्र उठा हुआ है। अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छी तरीके से रहने को मिलेगा लाइफ में, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, ये आपके हाथ में है। प्लस पॉइंट भी होते हैं, हर एक के हाथ में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। ठीक है। मंगल साफ सुथरा है, अच्छी प्रॉपर्टी बनती है ऐसे लोगों की। अब आते हैं भाग्य रेखा की तरफ। देखो, भाग्य रेखा कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रगल है, और भाग्य से तो नहीं मिल रहा है, बहुत हार्डवर्क से मिलेगा। जो भी मिल रहा है वो मिलेगा हार्डवर्क से। ठीक है। मिल तो बहुत कुछ रहा है, मगर हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा को देखूँ ना, तो ये कुछ इस तरीके से जो जा रही है, ये आ रही है, ये और ये मस्तिष्क रेखा की एक शाखा भी लग रही है, और ये भाग्य रेखा भी लग रही है आपकी। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मस्तिष्क रेखा से भी अगर ये मिलकर आपकी भाग्य रेखा है, इस तरीके की झुकी हुई है, आप खुद सोच देख लेना, आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते होंगे माइंड में। 32वें साल में कोई ना कोई लॉस जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर थोड़ा सा टाइम ठीक ठाक निकलेगा, फिर एक कट लगा है लगभग 38 के आसपास, फिर 1-2 साल सही चले जाएंगे, फिर एक कट लगा है 40 के आसपास, 42 के आसपास बल्कि, फिर टाइम जो है बुढ़ापे तक फिर ठीक ठाक निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का काफ़ी मिला जुला आपका हाथ है। कुछ टाइम सही चलेगा, फिर ख़राब होगा, फिर सही चलेगा, फिर ख़राब होगा, तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा लाइफ में। लक्ष्मी सूक्तम भी सुना कीजिए। जिनकी भाग्य रेखा अच्छी ना हो, जो लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारे पामिस्ट भी सीखते हैं इसी चैनल से, लक्ष्मी सूक्तम सुनिए। जिनकी भाग्य रेखा खराब है, जिनकी भी भाग्य रेखा पे प्रॉब्लम है, लक्ष्मी सूक्तम सुनिए। जिनका सूर्य खराब हो रहा है वो आदित्य हृदय स्त्रोत सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा लगेगा उससे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और एक शनिवार को भूखों को खाना खिला दीजिए, मतलब एक भूखे को भी खिला दो ना, बहुत है। ठीक है। इससे अच्छा और एक उपाय बताती हूँ। अगर आप लोग नहीं खिला सकते व्यक्ति को खाना, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही काम हो गया, एक डब्बे में चीनी और आटा मिक्स करके रख लीजिए, और इसमें से 2 चम्मच रोज़ निकालिए और पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। अगर पीपल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिल जाए तो भाई जो पेड़ हो आपके आसपास उस पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। चींटी अपने आप अपना खाना ढूंढ लेती है। चींटियों को खाना खिलाने से क्या होता है, आपका शनि ठीक होता है, आपका राहु ठीक होता है, आपका केतु भी ठीक होता है। तो कुल मिलाकर हमने कई सारे ग्रह एक ही उपाय से ठीक कर लिए। चींटी भी जीव है, भगवान तो भेद नहीं करेगा इंसान को खिलाया कि
चींटी को खिलाया, है ना, सबकी आत्मा तो समान ही है। तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट देगा, आपकी चीज़ें सुधरेंगी। और श्योरिटी है, अगर आप भूखों को खाना खिलाते हो तो आपका चेंज आएगा कि आएगा लाइफ में, ठीक है। भले ही थोड़ा धीरे आता है, क्योंकि भगवान के यहाँ का जो भी प्रोसेस है वो इतना फास्ट नहीं है, बट स्टिल 100% आता है। बट जो आपका मेन प्रश्न था उसका जवाब मुझे बहुत ज़्यादा नो में नज़र आ रहा है। और मुझे शादी भी अभी कोई आसार नहीं नज़र आ रहे, जो आपने तस्वीरें भेजी हैं उसके हिसाब से फ़िलहाल होने के। तो अभी तो आपकी मैरिज में टाइम है, दोनों हाथों में मैरिज में टाइम है। अगर इस हाथ को भी देखूँ तो मैरिज लाइन हृदय रेखा से काफ़ी दूर है। हृदय रेखा से मैरिज लाइन जितनी दूर होती है उतनी ही लेट मैरिज होती है। तो मैरिज में आपका काफ़ी वक्त है। और हाथ में डिस्टर्ब हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिला सकते हैं। राहु आपके हाथ में बहुत परेशान कर रहे हैं। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, अगर हिंदू हैं और आप चाहें तो शिव जी की पूजा कीजिए, तिल चढ़ाइए शिव जी पर, उससे राहु बहुत कंट्रोल होता है। आपसे राहु गलत काम भी करा सकता है, उंगली बहुत छोटी है, ठीक है। मन में लालच आ जाना या कोई भी गलत चीज़ जो है, ये सब भी हो सकती हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछिएगा ज़रूर, मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।